हेलो एवरीवन। तो यूपीएचईएससी यानी कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की विज्ञापन संख्या 51 के द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में रिक्त सहायक आचार्य यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की कुल 1017 पदों का ऑनलाइन विज्ञापन ये जारी किया गया था 2022 में, आपको याद होगा। और इसी विज्ञापन में सहायक आचार्य बीएड के भी 107 पद शामिल थे और इस पर आवेदन की जो अंतिम तिथि थी वो 31 अगस्त 2022 थी। सारी बातें आप जान रहे होंगे और आपको ये भी पता होगा कि ये जो परीक्षा हुई थी यूपीएचईएससी विज्ञापन संख्या 51, जिसकी पुनः परीक्षा हाल ही में 18 और 19 अप्रैल को कराई गई, लेकिन उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड के लिए जो विज्ञापन 2022 में जारी हुआ था उस पर दोबारा से आवेदन 2025 में लिया गया था, लेकिन परीक्षा नहीं कराई गई थी और इसका जो दोबारा से आवेदन लिया गया था वो भी रद्द करते हुए अब तीसरी बार विज्ञापन जारी किया गया है। दोस्तों ध्यान देना कि इसमें आवेदन कौन कौन लोग कर पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं ये विज्ञापन पहली बार 2022 में जारी हुआ था, तो इसमें आवेदन करने की जो लास्ट डेट थी वो 31 अगस्त 2022 थी। तो दोस्तों ये जो विज्ञापन जारी हुआ है इसमें अंतिम तिथि 2022 की जो 31 अगस्त है, यानी कि 31 अगस्त 2022 तक उत्तर प्रदेश शासन उच्च शिक्षा अनुभाग 1 लखनऊ के उपरोक्त कार्यालय आदेश के द्वारा एनसीटी रेगुलेशन 2014 के अनुसार निर्धारित अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा ही आवेदन किया जाना है। यानी कि ऐसे अभ्यर्थी ही इसमें आवेदन कर पाएंगे जो 31 अगस्त 2022 तक योग्यता धारित करते हैं। अगर आप 31 अगस्त 2022 के बाद आपका नेट है या फिर आपका मतलब कि जो एलिजिबिलिटी है उसके अंतर्गत जो भी डिग्रियां आती हैं, अगर वो आप 31 अगस्त 2022 के बाद धारित करते हैं तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। मूल रूप से देखा जाए तो ये विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड के लिए तीसरी बार विज्ञापन जारी किया गया है और इसमें ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है ये शुरू हो चुकी है 28 तारीख यानी कि 28 अप्रैल 2026 से, जो कि 27 मई 2026 तक चलेगी। दोस्तों इसकी परीक्षा तिथि भी तय कर दी गई है, 28 जुलाई 2026 को इसकी परीक्षा करवाई जाएगी। और ऐसे एस्पिरेंट जो कि इसमें पहले आवेदन किए थे लेकिन अब क्योंकि इसमें जो अर्हता है उसमें संशोधन किया गया है, तो अगर संशोधित अर्हता के अंतर्गत वो नहीं आते हैं और 2022 का विज्ञापन या फिर 2025 के विज्ञापन के सापेक्ष उन्होंने आवेदन कर रखा है, फीस वगैरह जमा कर रखी है, तो वो अपनी फ़ीस वापस ले सकते हैं। कब तक? 30 मई 2026 तक। पूरी प्रक्रिया इस नोटिफिकेशन में बताई गई है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है कि विज्ञापन प्रकाशन के उपरांत माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या आदेश और इसमें जो पारित आदेश था दिनांक 9/12/2022 द्वारा सहायक आचार्य बीएड की अर्हता एनसीटी रेगुलेशन 2014 के मानकों के अनुरूप न होने के कारण इसे रद्द करते हुए पुनः विज्ञापित करने का आदेश पारित किया गया था। ठीक है, कब? 9 दिसंबर 2022 को। दोस्तों इसके बाद क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा दिनांक 23 मई 2025 को पुनः संशोधित विज्ञापन संख्या 51 जारी किया गया था बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। बहुत सारे लोगों ने इसमें आवेदन भी किया था, जिसमें आवेदन की अंतिम तिथि 23 जून 2025 निर्धारित की गई थी। लेकिन पुनः ध्यान दीजिएगा कि विज्ञापन के उपरांत पुनः अर्हता संबंधी आपत्तियों के कारण विज्ञापन को दोबारा से निरस्त करते हुए अर्हता के संबंध में प्रकरण शासन के उच्च शिक्षा विभाग को संदर्भित किया गया। उत्तर प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग अनुभाग 1 के कार्यालय आदेश संख्या 284/7/1/2026 लखनऊ दिनांक 12 फरवरी 2026 और संशोधन आदेश दिनांक 11 मार्च 2026 द्वारा बीएड पाठ्यक्रम हेतु सहायक आचार्य पद की विद्यमान अर्हता को प्रतिस्थापित करते हुए उपलब्ध कराया गया। यानी कि एक नई अर्हता अब तय की गई है जो कि एनसीटी के मानकों के अनुरूप है। ठीक है, तो ये विज्ञापन तीसरी बार यहाँ पर प्रकाशित किया गया है और आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि अब जो नई अर्हता है वो किस प्रकार से निर्धारित की गई है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर यह बात भी लिखी गई है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त याचिका में पारित आदेश दिनांक 9 दिसंबर 2022
एवं माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 10 में पारित आदेश दिनांक 1 सितंबर 2023 के अनुपालन में पुनः सहायक आचार्य बीएड के 107 पदों का ऑनलाइन विज्ञापन प्रकाशित किया जा रहा है, जिसमें विज्ञापन संख्या 51 की अंतिम तिथि, ध्यान दीजिएगा कि जो विज्ञापन संख्या 51 जिसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि पहली बार 31 अगस्त 2022 थी, तो ध्यान दीजिए कि जो एस्पिरेंट इस विज्ञापन में आवेदन करना चाहते हैं उनकी जो शैक्षिक योग्यता है वो 31 अगस्त 2022 तक पूरी होनी चाहिए। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर विस्तृत विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ लें और इसके बाद ही ऑनलाइन आवेदन करें। ठीक है, तो ये बात बहुत ही ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा कि अगर आप 31 अगस्त 2022 तक अर्हता धारित करते हैं तो ही आवेदन करें, अदरवाइज आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और एक बात और भी दोस्तों कि जो लोग पहले से आवेदन कर रखे हैं, यानी कि पहली बार जब आवेदन किया था उन्होंने 2022 में और इसके बाद 2025 में जब इसका दोबारा से विज्ञापन आया था, तो उनके पास एप्लीकेशन नंबर होगा जो कि उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस और रजिस्टर्ड ईमेल पर ईमेल के माध्यम से प्रेषित किया गया है। तो आप सर्च करेंगे तो आपको आपका एप्लीकेशन नंबर देखने को मिल जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन संख्या एप्लीकेशन नंबर का प्रयोग कर पुनः नवीन आवेदन किया जाना है। और ध्यान दीजिए, अगर इसके पहले आपने आवेदन कर रखा था 2022-2025 में, तो भी आपको तीसरी बार भी आपको आवेदन करना ही करना है, लेकिन फीस आपकी नहीं लगेगी अगर आपने पहले से फीस जमा कर रखी है इसी विज्ञापन के सापेक्ष तो। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो लोग इसके पहले आवेदन किए हैं, फीस जमा किए हैं, लेकिन अब वो जो नई अर्हता है अगर उसको धारित नहीं करते हैं तो वो अपनी फ़ीस वापस ले सकते हैं, जिसके लिए वो जो आपका एप्लीकेशन है उसका और जो बैंक का डिटेल है यानी कि रद्द चेक संलग्न करके आप शिक्षा सेवा चयन आयोग में जाकर अपना पैसा वापस ले सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको बताया कि आवेदन 28 अप्रैल से लेकर 27 मई के बीच में होगा, और अगर आप अपना शुल्क समाधान करना चाहते हैं, फीस वापस लेना चाहते हैं तो 30 मई तक ले सकते हैं। 28 जुलाई को ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ये जो मिला जुला के 22 पेज की विनोरिका है, तो इसमें जो मुख्य मुख्य पॉइंट है मैं आपको बता देता हूँ। बाकी आप अगर किसी बिंदु पर आपको कोई थोड़ा कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको हल करने का प्रयास करूँगा। तो ध्यान दीजिएगा कि जो लास्ट डेट थी आवेदन करने की वो 31 अगस्त 2022 थी। 2022 में विज्ञापन जारी हुआ था, तो आपकी जो अर्हता है वो 31 अगस्त 2022 तक पूरी होनी चाहिए। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ। और ये भी है कि आयोग की वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो यहाँ ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थी किसी प्रकार की शैक्षणिक अर्हता संबंधी कठिनाई का निवारण चाहते हैं तो प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक ये हेल्पलाइन नंबर दी गई है, इस पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, जन्मतिथि जो है वो मतलब ध्यान दीजिएगा कि हाई स्कूल के मार्कशीट पर जो लिखी रहती है उसी के मुताबिक रहेगी। अपर एज लिमिट कोई नहीं है, 62 वर्ष से अधिक आयु होने पर आवेदन सबमिट नहीं होगा, यानी कि 62 साल की उम्र तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और पात्रता के बारे में आप खुद मतलब सेटिस्फाई हो जाएं, उसके बाद ही आप आवेदन करें। यहाँ पर दोस्तों पुनः लिखा गया है कि आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि अर्थात 31 अगस्त 2022 तक अभ्यर्थियों को विहित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। ठीक है, अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो मतलब उनका जो ये जो आवेदन है वो मान्य नहीं होगा। और एक बात और भी कि करेक्शन आप नहीं कर सकते हैं, तो ऑनलाइन आवेदन सबमिट हो जाने के पश्चात फिर आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे, तो आप बहुत ही सावधानी से ये फॉर्म भरें। और यहाँ पर जो फीस है आप जानते हैं, सामान्य EWS और OBC की फ़ीस 2000 रुपये है, जबकि SC और ST की फ़ीस 1000 रुपये आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर ये भी है कि जो अदर स्टेट के रिजर्व कैटेगरी के एस्पिरेंट हैं उनको यहाँ पर जनरल माना जाएगा, अनारक्षित माना जाएगा, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। कुल पदों की संख्या 107 है और पूरी जानकारी यहाँ पर टेबल वाइज दी गई है कि कहाँ कहाँ किस विद्यालय में कितनी सीटें हैं। और ग्रेड वेतन 6000 रुपये है। और ध्यान दीजिएगा कि अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आपका उत्तर प्रदेश का निवासी होना जरूरी है
और महिला अभ्यर्थी जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है उन्हीं को ये लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं कि कोई महिला अभ्यर्थी हैं और वो हरियाणा की हैं या अदर स्टेट की हैं, यूपी में उनकी शादी हो गई है तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ पर महिला अभ्यर्थियों का जो जाति है वो उनके पिता पक्ष से तय होगा, ये बात यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, और ये भी है कि यहाँ पर कोई भी करेक्शन आप नहीं कर सकते हैं, बार बार ये बात यहाँ पर दोहराई गई है, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी, यानी कि अगर कोई गलती होती है तो आप स्वयं इसके लिए जिम्मेदार रहेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं जो शैक्षिक योग्यता तय की गई है, अनिवार्य योग्यता यानी कि जो नई योग्यता तय की गई है वो किस प्रकार से है। ध्यान से देखिए, ये प्रवक्ता बीएड के लिए जो न्यूनतम अर्हता है वो ये है कि आप विज्ञान विषय में, गणित विषय में, सामाजिक विज्ञान विषय में या मानविकी में एटलीस्ट 55% अंकों के साथ आपका पीजी होना चाहिए। पहली बात यह कि आपका पीजी होना चाहिए 55% अंकों के साथ। ठीक है, दूसरी बात दोस्तों ये कि आपके पास एमएड हो, ठीक है, तो आप एलिजिबल रहेंगे, ये पहली शर्त है। अब दूसरी शर्त भी यहाँ पर रखी गई है कि अगर आप मान लेते हैं आप एमएड नहीं हैं तो फिर आप किस प्रकार से आवेदन करेंगे। तो दूसरी कंडीशन ये है दोस्तों कि विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, मानविकी में पीजी सब्जेक्ट में आपके पास 55% अंक होने चाहिए, यानी कि आपका पीजी में 55% अंक हो, प्लस आपने बीएड किया हुआ हो कम से कम 55% अंकों के साथ, प्लस शिक्षा शास्त्र विषय में आपके पास परास्नातक उपाधि हो। यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मतलब आपने पीजी भी कर रखा हो किसी अदर सब्जेक्ट से, प्लस आपका बीएड होना चाहिए, प्लस आपका शिक्षा शास्त्र में अगर आपने एमए किया है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण ये दोस्तों कि शिक्षा शास्त्र विषय में यूजीसी द्वारा आयोजित नेट परीक्षा आपने उत्तीर्ण की हो, या फिर यहाँ पर जो विनियम 2009 है तो उसके मुताबिक आपकी पीएचडी या डीफिल होनी चाहिए। तो सारी बातें बिल्कुल क्लियर हैं। अब आप समझ गए होंगे कि अगर आप एमएड नहीं हैं तो भी आपसे बीएड मांगा गया है। ठीक है, मतलब ये कि पीजी में आपका 55% हो, प्लस आपने बीएड कर रखा हो, प्लस आप शिक्षा शास्त्र विषय में आपका पीजी होना चाहिए, तब जाके आप आवेदन कर पाएंगे। नेट तो सबके लिए कंपलसरी रखा गया है। ठीक है, बाकी दोस्तों जो आवेदन है ये आप वेबसाइट पर ही करेंगे और इसके बाद कोई बहुत विशेष बात यहाँ पर नहीं है। चयन का जो आधार है वो लिखित परीक्षा और इंटरव्यू है। अभी जो परीक्षा हुई है आपने देखा था, इसमें कुल 200 अंकों की परीक्षा होती है। सामान्य ज्ञान के इसमें 60 अंक और वैकल्पिक विषय के 140, यानी कि कुल प्रश्न जीएस के 30 होते हैं और सब्जेक्ट के कितने होते हैं, 70 होते हैं। तो इस प्रकार से कुल मिला के 100 प्रश्न आपको वहाँ पर हल करने पड़ेंगे और इंटरव्यू होगा आपका 30 अंक का। इस प्रकार से 230 अंकों पर आपकी जो फाइनल मेरिट है वो तैयार की जाएगी। प्रश्न पत्र में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाती है। ठीक है, सिलेबस आपको मिल जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसे मैं आपको दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे तो आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप सिलेबस को डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों जो बातें नीचे लिखी गई हैं ये सिलेक्शन के बाद की हैं, इसके लिए कोई बहुत ज़रूरत नहीं है। अगर आप साक्षात्कार के लिए बुलाए जाते हैं तो आपको, अगर आप जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस हैं या फिर ओबीसी हैं तो 800 रुपये आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। वहीं पर एससी और एसटी को 400 रुपये फ़ीस आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी डिटेल्स जब इंटरव्यू का समय आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। फिलहाल आपको आवेदन करना है तो अब आप आवेदन कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कुल पदों की संख्या 107 है, जिसमें सह शिक्षा महाविद्यालय के 80 पद हैं, महिला महाविद्यालय के 27 पद हैं। बाकी महिलाओं के लिए जो 36 आरक्षण है उसमें कोई आरक्षण नहीं है 20% के अंतर्गत। दिव्यांगजन के लिए 4 और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए 2 पद आरक्षित रखे गए हैं, यहाँ पर जो मतलब 36 आरक्षण होता है उसके लिए। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज सारी बातें बताई गई हैं कि किस महाविद्यालय में कितनी सीटें हैं, वो सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। यहाँ पर आपको परिशिष्ट 1 के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के सर्टिफिकेट्स हैं उनका प्रारूप दिया गया है। और बस ये आपका नोटिफिकेशन है जिसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सबसे ऊपर ही लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक करके, विज्ञप्ति पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो PDF है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर देखने को मिल जाएगा। धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार।